फरवरी महीने की शुरुआत हो चुकी है, खेत भी तैयार है और हम भी तैयार हैं। दोस्तों, अब हम फरवरी महीने में कौन सी फसल लगाने जा रहे हैं, किन किन सब्जी वर्गीय फसलों को हम फरवरी महीने में लगा सकते हैं, किन किन बेल वर्गीय फसलों को अपने खेतों के अंदर लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा उत्पादन भी शानदार निकले, साथ ही साथ हमारा बाजार जो रेट होता है वो भी हमें बढ़िया मिले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से अपन फरवरी महीने में कौन कौन सी फसलें लगाएं, इन सब की जानकारी आप लोगों को मिलने जा रही है। मैं आप लोगों को एक बार फिर बता देता हूं कि जितनी भी जानकारियां मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से देता हूं, दोस्तों ये मेरा 25 साल का खेती के अंदर जो एक्सपीरियंस है और मेरे पास टोटल रिसर्च रिपोर्ट होती है। मेरे पास एक डायरी, उसके अंदर मैं लिख के रखता हूँ कि फला फसल उस साल के अंदर अपन ने उस महीने में लगाई थी, उसके बाजार रेट हमें बढ़िया मिले थे। फला फसल उस महीने में अपन ने लगाई थी, उस फसल को टेम्परेचर की वजह से या मौसम क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से उस फसल में काफ़ी बीमारियां आई थी, तो उस फसल को अपन को वहां पे नहीं लगाना चाहिए। तो जितनी भी जानकारी आप लोगों को मिलने जा रही है या जितनी भी जानकारियां आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं देता हूं, वो टोटली मेरा 25 साल का खेत का एक्सपीरियंस है। मैंने आज अपना खेत तैयार कर रखा है। मैं भी फरवरी महीने के अंदर काफ़ी कुछ फसलें लगाने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं किस विधि से फसलें लगाऊंगा, साथ ही अपन को फरवरी महीने के अंदर कितनी तारीख तक ये सभी सब्जी वर्गीय फसलें या बेल वर्गीय फसलें या फिर अपन की जो भी फसलें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं, उसको लगा लेना बढ़िया रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इन सभी फसलों की जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों से एक वाकया आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे पास 4 महीने पहले एक फ़ोन आया था, एक हारे हुए किसान का, एक बहुत ही परेशान कर्ज में दबा हुआ किसान। उसने मेरे पास फ़ोन किया, वो बोला, भाई इंद्रपाल मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं और मैं गोभी की फसल लगाकर 3 साल हो गए मेरे को गोभी की फसल लगाते हुए। जो अपन रबी सीजन में लगाते हैं सितंबर में जिसकी सोविंग करते हैं, और जो दिसंबर महीने में जब गोभी की फसल तैयार होकर आती है, तो दिसंबर और जनवरी महीने में अपन देख रहे होते हैं कि बहुत ही कम रेट मिलते हैं गोभी की फसल के। उसका अंदर उत्पादन तो बहुत बढ़िया होता है लेकिन उसके रेट बहुत कम मिलते हैं। तो वो बोला, मैं 3 साल हो चुके हैं लगातार मेरे को रेट मिल नहीं रहे और मैं बहुत ज़्यादा कर्ज से परेशान हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने उसको बोला, भाई 3 साल जब रेट आपको नहीं मिले तो अब की बार आप एक बार फिर इसी फसल को रिपीट कीजिए। वो बोला, हमारे गांव के अंदर गोभी की फसल है, वो लगातार किसान छोड़ते जा रहे हैं और अब की बार जो रकबा है वो बहुत कम हो चुका है। मैंने कहा, भैया आपके पास इस साल बहुत बड़ा मौका है, आप गोभी की फसल लगाइए। अगर आपके पास खेत पिछले साल से ज़्यादा खाली हैं तो आप ज़्यादा गोभी लगाइए। उसने मेरी बात को माना, किसी से कर्ज की व्यवस्था, कहीं से पैसों की व्यवस्था की, उसने बीज लाया, बीज ला के कुछ अपनी नर्सरी की, कुछ वो दूसरी नर्सरियों से पौध खरीद के लाया और उसने टोटली अपने खेतों के अंदर लगभग 5 एकड़ ज़मीन के अंदर गोभी की फसल लगाई। मेरे पास दोस्तों कल शाम को उस किसान का फ़ोन आया, तो जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो वो बहुत ही खुश था। वो बंदा बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेरे को बधाइयाँ देने लगा। उसने बोला कि भैया अगर मैं सही बताऊँ आपको तो अब की बार अगर मैं ये फसल नहीं लगाता तो मेरी 1 बीघा ज़मीन बिक जाती, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कर्ज के दलदल में फंस चुका था। मैं अब की बार इस फसल को बिल्कुल नहीं बोने वाला था अगर मैं आपसे उस टाइम फ़ोन नहीं करता, अगर आप मेरे को उस टाइम पे मोटिवेट नहीं करते। दोस्तों, कुल मिला के बात ये है कि सब्जियां अपन जो लगा रहे होते हैं, पता नहीं है कब उसके रेट आ जाएं। आप ये देखिए, जो फसल लगातार पिछले 2-3 सालों से पिटती आ रही हो, जिस सब्जी के रेट 2-3 सालों से नहीं मिलते आ रहे हो, वो सब्जी आप अपने खेतों के अंदर लगाइए, वो फसल अपने खेतों के अंदर लगाइए, आपको निश्चित तौर पर उसके अंदर बढ़िया रेट मिले। तो दोस्तों, बात करते हैं अब अपन कि फरवरी महीने में अपन को कौन कौन सी फसलें लगानी चाहिए, कौन सी सब्जी वर्ग की फसलें लगानी। तो सबसे पहले मैं पहले नंबर पर रखूंगा दोस्तों भिंडी, ओकरा, लेडी फिंगर को। मैंने पिछले महीने भी आप लोगों से जब मैंने वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पर, तो बताया था कि 20 जनवरी से आप भिंडी की बुआई कर सकते हो। अगर उस टाइम पर आपने भिंडी की बुआई नहीं की और आप फरवरी महीने में आ चुके हो, तो आप 1 फरवरी से और 15 फरवरी के बीच के अंदर भिंडी की बुआई ज़रूर कर लीजिए। भिंडी एक ऐसी फसल है दोस्तों जिसकी डिमांड लगातार 365 दिन बनी हुई होती है, और इस वक्त अगर आप भिंडी की फसल लगाओगे तो शुरुआत के अंदर भिंडी का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता है जिससे कि देश की पूरी डिमांड पूरी हो सके। तो शुरुआत में आप देखोगे कि एक छोटी अवस्था में ही भिंडी का जब पौधा लगभग 1 से 1.5 फुट का होगा, उसी टाइम पर भिंडी है वो अपनी फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर देगी। भिंडी का जो फल होता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है
और अपन उसको बाज़ार के अंदर जब लेके जाते हैं तो उस टाइम पे उसके जो रेट होते हैं वो 60, 70 या 80 रुपये किलो तक होते हैं। पिछले 2 साल का ट्रेंड मैं आप लोगों को बताऊं, जब कोरोना काल था तो कोरोना काल के अंदर भी जब मंडियां अधिकतर बंद थी उस टाइम पर भी भिंडी की फसल ने बढ़िया रेट दिए थे किसानों को। तो मैं आप लोगों को भिंडी रेकमेंड करूंगा, आप भिंडी लगाइए। इस तरह से अपन को भिंडी लगानी, कौन से मेथड से भिंडी लगानी, मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत शानदार एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जाकर देख सकते हो। उसके अंदर एकदम टोटली तरीके से बताएगा कौन सा बीज अपन को लगाना, किस मेथड से अपन को लगाना, जिससे कि बाजार में अपन सबसे पहले भिंडी लेके आए। अब अगली फसल दोस्तों बताते हैं अपन इस महीने के अंदर अपन को कौन सी बोनी है। तो आप हरी मिर्ची लगा सकते हो। हरी मिर्ची एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड पूरे 365 दिन बाजार में बनी रहती है। 365 दिन आप मंडी में देश के किसी भी कोने में इसको आप बेच सकते हो, बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही रेट मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो पिछले 2-3 सालों को जो ट्रेंड चला आ रहा है, जनवरी महीने या फरवरी महीने के अंदर जितनी भी मिर्ची फसल लगाई जाती है, ये जब फसल बाजार में आती है बहुत शानदार रेट मिलते हैं। बीच में इसका प्रोडक्शन ज़रूर कम हो सकता है जब गर्म हवाएं चल रही होती है उस टाइम पर। अगर उस टाइम पर आप अच्छे से मिर्ची खेत के अंदर सिंचाई व्यवस्था रखो या स्प्रिंकलर अगर अपने खेतों के अंदर आप चला दोगे तो आपका जो गर्मी का टेम्परेचर का जो इफेक्ट जो फसल पे पड़ेगा वो नहीं पड़ेगा, आपका जो उत्पादन लगातार चलता रहेगा दोस्तों। तो मिर्ची फसल पर अभी आने वाले टाइम में आपको एक शानदार वीडियो मिलने जा रही है। अगली फसल बताएं दोस्तों तो आप शिमला मिर्च लगा सकते हो। शिमला मिर्च एक शानदार फसल है दोस्तों, बहुत बढ़िया रिटर्न देती है। इस फसल के अंदर थोड़ा खर्च जरूर ज़्यादा लगता है, उतना ही इसका रेट बढ़िया मिलता है। साथ ही इसकी जब तुड़ाई करते हैं तो उसके अंदर लेबर कॉस्ट भी कम लगता है। इसको आराम से जिस घर के अंदर 2 या 4 व्यक्तियों का परिवार है इसको आराम से वो तोड़ के और बाजार में लेके जा सकता है। तो आप शिमला मिर्च लगाइए। शिमला मिर्च की बढ़िया वैरायटी कौन सी है, इसके किस मेथड से ये लगाना है, आप लोगों को वीडियो जल्द ही मिलने वाला है। हमारे चैनल पर एक रिसर्च वीडियो तैयार हो रहा है दोस्तों, तो उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कौन सी वैरायटी है वो शानदार है, उसका बढ़िया उत्पादन होता है। तो और किस विधि से अपन को शिमला मिर्च लगानी चाहिए, इसको अपन ड्रिप या मल्चिंग से लगाएं या फिर ओपन फील्ड पे लगाएं, क्योंकि हमारे देश के अंदर ड्रिप मल्चिंग हर एक किसान अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो क्या अपन इसको साधारण विधि से भी लगा सकते हैं, ये सब जानकारी आपको मिलेगी। इससे अगली और मेरी फेवरेट फसल अगर फरवरी महीने के अंदर लगाने की मैं आप लोगों को रेकमेंड करूं तो दोस्तों ग्वार। बिल्कुल दोस्तों, सब्जी वाला जो ग्वार होता है इसको अगर आप फरवरी महीने के अंदर लगाते हो तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही शानदार रेट मिले। आप चाहे खेत के एक छोटे हिस्से के अंदर ग्वार को बोइए, ग्वार को जब आप बोगे उसको बाजार में जब लेके जाओगे तो उसके जो रेट मिलेंगे दोस्तों बहुत शानदार मिलेंगे। आप फरवरी महीने में सब्जी वाले ग्वार को अगर अपने खेतों के अंदर बुआई करोगे तो इसको आप लगभग अक्टूबर नवंबर तक लेके जा सकते हो। लगातार ये ऊपर की तरफ चलता रहेगा, लगातार इसके अंदर से आप ग्वार की जो फलियां उनको तोड़ के और बाजार में बेचते रहो। वैसे मैं वैरायटी की बात करूं दोस्तों तो ग्वार के अंदर आप नीलम वैरायटी लीजिए या फिर पाहुजा कंपनी का आता है एक वैरायटी, उसको आप लीजिए। तो मैं पिछले 2-3 सालों से नीलम वैरायटी लगाता आ रहा हूँ। इसका परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है और बाजार में इसकी फलियां बहुत अच्छे रेट में बिकती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगली फसल की। तो अगली फसल फरवरी महीने में आप खीरा फसल लगा सकते हो अपने खेतों। खीरा फसल को अगर आप फरवरी महीने में लगाते हो, जब हम खीरा फसल को बाजार के अंदर लेके जाएंगे लगभग अप्रैल महीने में, उस टाइम पर शादियों का सीजन चल रहा होता है। तो शादियों के सीजन के अंदर खीरे की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है सलाद के अंदर, और मूली होती है वो मूली बाजार में बहुत कम आ रही होती है उस टाइम पे। तो विशेषकर मैं आप लोगों को बताऊं तो उस टाइम पर सलाद की जो पूर्ति करती है वो खीरा, ककड़ी या टमाटर इन्हीं से पूरी होती है। तो अगली फसल अगर आप फरवरी महीने में लगाने जा रहे हो तो उसके अंदर आप बेल वर्गीय फसलों में लौकी फसल लगाइए। लौकी के अंदर आप लंबी लौकी भी लगा सकते हो, आप गोल लौकी भी लगा सकते हो, दोनों की बराबर और बढ़िया डिमांड बनी रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों अगली फसल की। तो बेल वर्गीय फसल के अंदर ही आप गिलकी या तोरी भी लगा सकते हो। गिलकी और तोरी दोनों अलग अलग है दोस्तों, एक तो चिकनी होती है और एक होती है जो देसी तोरू अपने आते हैं जिसके ऊपर धारियां बनी हुई होती। आप इन दोनों को लगाइए, इन दोनों के अलग अलग समय पर अलग अलग रेट मिलेंगे आप लोगों को। तो गिलकी और तोरू को अगर आप फरवरी महीने में लगाते हो इससे आप बहुत शानदार रेट और बहुत शानदार पैसे कमा सकते हो। पिछले जो 2-3 सालों का ट्रेंड में अगर आप लोगों को बताऊं तो गिलकी और तोरू के जो शुरुआती रेट होते हैं वो 60-70 रुपये से स्टार्ट होते हैं और इसके जो लगातार एक औसत रेट है वो लगभग 20 से 30 रुपये के बीच में बने रहते हैं। तो आप गिलकी और तोरी को भी लगा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं अगर आप लोगों को और 2-4 फसलें बताऊं, जैसे कि बेल वर्गीय में आप तरबूज लगाइए, खरबूजा लगाइए, ककड़ी लगाइए, इनके भी रेट आपको बढ़िया मिलेंगे। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को 2 ऐसी फसलें बताने जा रहा हूँ
जिसको अगर आप फरवरी महीने में लगा देते हो तो आप जो भी आगे फसलें लगाओगे उनका आप खर्च आसानी से निकाल पाओगे। तो आप फरवरी महीने के शुरुआती टाइम में अगर अपने खेतों के अंदर या अपने खेत के छोटे से हिस्से के अंदर पुदीना की बुआई कर लेते हो तो आप एक बहुत बढ़िया इनकम की तरफ एक कदम बढ़ा रहे होते हो। जितनी भी फसल आप जैसे कि भिंडी लगाओगे, तोरी लगाओगे या खीरा लगाओगे या घिया लगाओगे, जो भी फसल आप लगाओगे जिसके अंदर आपका बीज से लेके और टोटल तुड़ाई तक जितना भी खर्चा आएगा वो आपका एक छोटा सा, जिसके अंदर आपने पुदीना लगाया है और आप जब पुदीना बाजार में लेके जाओगे तो टोटल जितना आपका खर्च उस खेत के अंदर आया वो पुदीना निकाल देगा। बाकी आपकी जितनी भी फसल है उसके अंदर आप आसानी से अपनी जेब के अंदर रख सकते हो उन पैसों को। तो आप इस टाइम पे पुदीना लगाइए, साथ ही आप एक छोटे से एरिया में धनिया भी लगाइए। हरा धनिया जब आपका तैयार होकर बाजार में जाएगा उस टाइम पर हरे धनिया की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और उस टाइम पर आपको बहुत शानदार इनके रेट मिलेंगे। तो दोस्तों आप फरवरी महीने में इन सब फसलों को लगा लीजिए, आपको निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार रेट मिलेंगे।